पंडित, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी करो, अगर 11 बजे से पहले फेरे नहीं हुए तो वो आकर दूल्हे को मार देगी। प्रकाश, बकवास बंद कर अपनी। मैं भी देखता हूँ कि ऐसी कौन सी पिशाचनी है जो मेरे बेटे का बाल भी बांका कर पाए। तुम अनपढ़ देहाती लोगों का अंधविश्वास न जाने कब खत्म होगा। आशीष मित्तल के ये कहते ही गांव में तेज बिजली कड़कने लगी, जबकि आसमान में बादलों का नामो निशान तक नहीं था। ये देख गांव वाले बहुत घबरा गए। दरअसल मंगलापुर गांव में आज 300 सालों के बाद किसी लड़की की शादी हो रही थी, वरना एक चुड़ैल के श्राप की वजह से यहाँ की लड़कियाँ हमेशा कुंवारी रखी जाती थी। दिल्ली से आए एक बड़े व्यापारी आशीष मित्तल की जिद पर 300 सालों बाद उसके बेटे की बारात मंगलापुर गांव आई थी। उसने गांव वालों की चेतावनी नहीं मानी, इसलिए आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आशीष मित्तल ने आगे कहा, आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो? भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। और रही बात 11 बजने की, तो उसमें सिर्फ 2 घंटे बाकी है। इतनी जल्दी शादी करके हम लोग लड़की को विदा करके यहाँ से नहीं ले जा सकते। देखिए, आप हमारे गांव के मेहमान हैं और हम सब आपकी भलाई चाहते हैं, इसीलिए आपसे विनती कर रहे हैं कि जल्दी फेरे लगवाइए और शादी पूरी कर विदा होइए। आप बात की गंभीरता को समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुखिया जी, मैंने भी सुनी है वो चुड़ैल वाली कहानी। उसे बीते तो एक जमाना हो गया है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप लोगों के अंधविश्वास की वजह से 300 सालों से न जाने कितनी बेटियां बिना शादी किए दुनिया से अलविदा हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज आपका ये भ्रम मैं तोड़ दूंगा। कुछ गांव वालों को लड़के के पिता आशीष मित्तल की बात सही लगी। उन्होंने भी इस कहानी के डर से आज तक कभी इस गांव की किसी लड़की की शादी नहीं की, और बिना शादी करे कैसे पता चलेगा इस चुड़ैल वाली कहानी में कोई सच्चाई है भी या नहीं। इस गांव में सिर्फ लड़कों की शादी हुई है, वो भी दूसरे गांव की लड़की से। पर इस गांव में पिछले 300 सालों में जन्मी एक भी लड़की की शादी नहीं हुई आज तक। प्रकाश दूल्हे के पिता से कहता है, आपकी बात सही है, पर अक्सर रात को 11 बजे के बाद यहाँ गांव में उस चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। फिर वो सब क्या है? वो भी एक भ्रम है क्या? उसका श्राप आज भी इस गांव में रात 11 बजे के बाद रात के सन्नाटे में गूंजता है। वो सब भी एक भ्रम है क्या? इस पर एक गांव वाला बोला, हाँ मुखिया जी सही कह रहे हैं। भले हम लोगों ने गांव की किसी बेटी की शादी करके ना देखा हो, पर उस चुड़ैल का श्राप, उसकी आवाजें आज भी इस गांव में गूंजती हैं। और ये सब हम लोगों ने अपने कानों से सुना है। 11 बजे के बाद गांव के लिए वो 4 घंटे बहुत मुश्किल होते हैं। एक दूसरे गांव वाले ने कहा, सही कहा भाई, उस चुड़ैल की चीखें और उसका श्राप गांव में गूंजता है। कोई भी सो नहीं पाता। सुबह के 3 बजे जाकर उसकी आवाजें बंद होती है और पूरे गांव में शांति का माहौल बनता है। तब जाकर पूरा गांव चैन की नींद सोता है। और ये सब कोई भ्रम नहीं है। हमारे पूर्वजों से इस गांव में यही चलता आ रहा है। कोई भी सुबह के 3 बजे से पहले नहीं सो पाता। ये सुन लड़के का पिता कहता है, आप लोगों ने उस चुड़ैल की कहानी को अपने दिमाग में इस तरह बैठा लिया है कि आप लोगों को उसकी चीखें सुनाई देती है। अपने डर को भगाइए और असल जिंदगी में आइए, तो कोई चीखें नहीं सुनाई देंगी। इस पर प्रकाश कहता है, देखिए, आपको आगे जो भी करना है अपने शहर जाकर करिए। अभी आप जल्दी लड़की को लेकर निकलिए यहाँ से। आपके कारण पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है। अब हम आपकी और कोई बात नहीं सुनेंगे। पंडित, तू मंत्र पढ़ना शुरू कर। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है और शादी की रस्में शुरू हो जाती है। सिर्फ लड़के के घर वाले शादी में खुश दिख रहे थे, बाकी सब परेशान और डरे हुए दिख रहे थे। शादी के मंत्र चल रहे थे। तभी वहाँ एक फकीर बाबा आता है और जोर से चीखते हुए कहता है, बंद करो ये मंत्र। ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम भूल गए इस गांव में लड़की की शादी वर्जित है? ये सुन दूल्हे का पिता कहता है, लो, एक और आ गए। देखिए बाबा, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है उस चुड़ैल के नाम पर। अब आप शुरू मत होइए, हम 11 बजे तक शादी पूरी कर लेंगे। अरे मूर्ख हो तुम सब। तुम सबको लगता है वो चुड़ैल सिर्फ रात के 11 बजे आती है। इस गांव की बेटी की शादी दिन हो या रात, किसी भी समय की, तो उस चुड़ैल का खौफनाक साया जाग जाएगा। शादी के मंत्र जैसे ही उसके कानों में पड़ेंगे, वो जाग जाएगी और उसका साया यहाँ सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए रोक दो ये शादी, नहीं तो आज इस लड़के को कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुन लड़के का पिता गुस्से से कहता है, बाबा आप जाइए यहाँ से। इन सब बातों से हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। लड़के की माँ उस फकीर की बातें सुन घबराते हुए अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है हमें सबकी बात मान लेनी चाहिए और इस शादी को शहर में ही करना चाहिए।
ये सब तो इस अंधविश्वास में भरे पड़े हैं। अब तुम मत शुरू हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। ये शादी तो अब इसी गांव में होकर रहेगी। पंडित जी, आप शुरू कीजिए मंत्र। ये सुन पंडित भी फिर से मंत्र शुरू कर देता है। सभी गांव वाले लड़के के पिता की बेकार की जिद देख रहे थे। मंत्र पढ़े जा रहे थे कि तभी अचानक गांव में तेज हवाएं शुरू हो जाती है। गांव की बिजली बंद हो जाती है। मंडप में जल रही अग्नि कुंड में ही सिर्फ रोशनी थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ये सब देख फकीर बाबा कहता है, कहा था ना मत करो ये शादी। देखो क्या किया तुम लोगों ने, उस सोई हुई चुड़ैल के खौफनाक साए को जगा दिया। अब इस गांव को उस चुड़ैल के साए से, उसके प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। सदियों बाद इस गांव में बेटी की शादी का मंडप लगा है और ये बात उस चुड़ैल के जागने और उसके गुस्से की वजह बनेगी। फकीर की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पंडित भी लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था और दूल्हा दुल्हन जैसे जैसे फेरे ले रहे थे वैसे वैसे मौसम और बिगड़ता जा रहा था। तूफान शुरू हो चुका था, तेज बारिश शुरू हो रही थी। अचानक से हवन कुंड की अग्नि भी बुझ गई। फेरे रुक जाते हैं। ये देख पंडित अपनी जगह से खड़ा होता है और घबराते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। कहा था मत करो ये शादी। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। उस पिशाचिनी का खौफनाक साया पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। ये सुनकर दूल्हे ने गुस्से से कहा, बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। अरे बंद करो ये अंधविश्वास की बातें। कुछ नहीं होगा। अचानक तूफान आने से ये साबित नहीं होता कि ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। इसके बाद दूल्हा गुस्से में माचिस से मंडप में आग जलाकर लड़की का हाथ पकड़ उसे फेरे लेने के लिए कहता है, पर लड़की अपनी जगह से हिलती भी नहीं और ना ही कोई जवाब देती है। दूल्हे ने जब लड़की का हाथ पकड़ा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूल्हा लड़की का हाथ छोड़ अपना हाथ देखता है। उसका हाथ गीला था और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। गांव में अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का मोबाइल का टॉर्च ऑन कर अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ पर खून लगा था। दूल्हा हैरानी से टॉर्च लड़की की तरफ करता है। दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका था। दूल्हा घूंघट हटाकर चेहरा देखता है तो उसकी घिग्गी बन जाती है। वो पल भर में पसीने से नहा जाता है। तू कौन है? ये सुन लड़की धीरे से दूल्हे की तरफ मुड़ती है और भारी आवाज में कहती है, तुझे शादी करनी थी ना, चलो शादी करते हैं। अधूरे फेरे पूरे करते हैं। लड़की का चेहरा देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। उसका खौफनाक चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें अंगारों सी लाल, जगह जगह से मांस और चमड़ी की पपड़ियां निकल रही थी, खून टपक रहा था। इतना भयानक और खौफनाक रूप देख सबकी हालत खराब हो रही थी। चुड़ैल ने दूल्हे का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आसमान की तरफ उड़ गई। ये देख दूल्हे का बाप गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी जिद की वजह से ये शादी हो रही थी। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे और ये शादी भी नहीं होगी। आशीष मित्तल गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चुड़ैल उसके बेटे को लेकर अंधेरे बादलों की तरफ बढ़ रही थी। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों ने 300 साल बाद मुझे जगा दिया। अब इस गांव में फिर से शुरू होगा मेरा आतंक। अब मैं तब तक तुम सबका चुन चुन के खून पीती रहूंगी जब तक कि वो नहीं आता जिसका मुझे 300 सालों से इंतजार है। आशीष मित्तल चीखता चिल्लाता रहा और चुड़ैल उसकी आंखों के सामने उसके इकलौते बेटे को ले गई। अब उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने गांव वालों की बात क्यों नहीं मानी। वही ठीक इसी वक्त मंगलापुर गांव से सैकड़ों मील दूर वाराणसी में एक लंबा चौड़ा लड़का शिवा, जो कि शिव का अनन्य भक्त था, सोकर उठता है तो अचानक से उसकी गर्दन पर ओम का निशान सोने की तरह चमक उठता है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा शिवा वो नहीं हो सकता। 300 सालों बाद उस कमीनी को मिला भी तो मेरा बेटा। मैं हरगिज अपने बेटे को उस मनहूस मंगलापुर गांव नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी अपने बेटे को। ये कहते कहते वो औरत रोने लगती है। ये देखकर शिवा उसके पास आकर बोला, क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? ये कहने के बाद उसने जैसे ही अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा तो उसकी माँ रेत के ढेर में बदलकर जमीन पर बिखर गई और उसी वक्त शिवा की आंखों से नीले रंग की तेज रोशनी निकली, जिससे सामने की दीवार के परखच्चे उड़ गए। आखिर शिवा है कौन? उसकी गर्दन पर ऊन क्यों चमक रहा था? उसकी माँ ने ये क्यों कहा कि वो उसे मंगलापुर गांव नहीं जाने देगी?
क्या 300 सालों से चुड़ैल शिवा का ही इंतजार कर रही थी? वो शिवा के साथ क्या करेगी? मंगलापुर गांव पर ऐसा कौन सा श्राप है जिसकी वजह से चुड़ैल वहाँ की लड़कियों की शादी नहीं होने देती है? क्या शिवा गांव को इस श्राप से आजाद करवाएगा या खुद चुड़ैल का शिकार हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस वक्त की ट्रेंडिंग ऑडियो सीरीज शिवा एक प्रेत योद्धा पॉकेट FM पर बिल्कुल मुफ्त में। मुफ्त का ये मौका सिर्फ कुछ ही देर के लिए वैलिड है। जल्दी कीजिए, नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।